देन 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि अभी हमने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हम प्रेजेंटेशंस को बहुत लिमिटेड रखेंगे, मोर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशंस। तो अभी जो एरा जो आने जा रहा है, जिस एरा में हम लोग जीने जा रहे हैं और जो जाना जाएगा वो हेल्थ के हिसाब से जाना जाएगा। इनफैक्ट हेल्थ हमेशा से ही कंसर्न रहा है, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब से हमने देखा, नई चीजें जब मार्केट में आई, हमने नई नई चीजें, आप मिसाल के तौर पे कह लीजिए जैसे गैजेट्स नए नए आए, घर अच्छे लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, गाड़ियां नई नई आई, तो कहीं ना कहीं पाने के लिए जब पड़ोसी की करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो डिस्कस होने जा रहा है, हाय मेरी कमर में दर्द, मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरे फलाने का, मेरे हस्बैंड का, मेरे स्पाउस का। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, और आज हम ओपनली इसलिए बोल रहे हैं। पहले हम नहीं बोलते थे क्योंकि हम सोचते थे कि सिर्फ हमें ही परेशानी है, लेकिन अब चूंकि हर घर में ये परेशानी बन गई है तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर उनको भी है, हमको भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पिक्चर आपके सामने मैंने रखी हुई है, जो पिक्चर कह रहा है इफ ही सक्सीड्स ही विल फेल। ये इंसान जो कर रहा है, मतलब ये ताली काट रहा है, अगर ये इसमें पास हो गया तो ये फेल हो जाएगा। इसका मतलब स्लाइड का बहुत ही जबरदस्त मीनिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो, कि हम आज जो भी कर रहे हैं, हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं, अगर हम उस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो भी हम हार जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अगर हमने वो पैसा हासिल कर भी लिया तो उसकी कीमत क्या होगी? हेल्थ। और वो आपको अभी बताया प्रियंका जी ने कि कैसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं हेल्थ को और उसके क्या क्या रिपरकशंस हमारे बॉडी पे आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दौड़ किस चीज के लिए रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज हम फैमिली के लिए दौड़ धूप मचा रहे हैं और कीमत क्या दे रहे हैं, हेल्थ, तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। हमें ये सोचना पड़ेगा। और ये चीजें जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आज जग जाहिर है। यूएनओ हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज करती है, मतलब कि कौन से देश खुश हैं और कौन से देश जो है वो खुश नहीं है। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम बोस्ट करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारी ये टेक्नोलॉजी है, हमने ये कर लिया साइंस में, हम दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन खुशियों के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इवन हम ऐसे गरीब श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान जैसी कंट्रियों से भी पीछे हैं। और ये जो लिस्ट है ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, सिर्फ आपको लिखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, तो आपको पता लग जाएगा कि हम टोटल 146 कंट्री में, हमारा रैंक इंडिया का 136 है। हम खुश नहीं हैं फॉर टू गुड रीजन। वन, कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, हम बहुत एस्पायरिंग हो गए कि हमें ये चाहिए। और दूसरा ये है कि बीमार हम लोग बहुत रह रहे हैं, और बीमार इसलिए है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा लेने के चक्कर में हम बीमार हो रहे हैं। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कंट्री, क्योंकि हम ठीक होंगे, हम खुश होंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री का इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब हम खुश कैसे हों, ये एक सवाल है। और खुश होने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, और अगले 40 साल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगले 40 साल के अंदर पॉपुलेशन, जैसे आपको पता है कि हम लोग वैसे भी चाइना को पछाड़ चुके हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन कंट्री में काउंट हो रहे हैं अभी। और जब पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारे डाइट पे हो रहा है। आप आज फास्ट फूड जो है वो हर घर की कहानी बन गई है। जो जूसेस, पैक्ड जूसेस आ रहे हैं, बिस्किट्स आ रहे हैं, जो जितने भी आप ये देख रहे हैं, बेक्ड जो हम खा रहे हैं,
जितने भी ये सब चीजें खा रहे हैं इन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, मिलावट डाली हुई है इसके अंदर, और ये हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को जबरदस्त तरीके से ऑल्टर कर रहे हैं। अब ये सब हम कैसे संभाल सकते हैं? क्या करें हम? घर संभालें कि हेल्थ संभालें कि घूमने ना जाएं, फैमिली देखें, क्या पूजा करें, कैसे काम करें, कैसे पैसा कमाएं? सारा मैस हो गया है। एब्सोल्युटली कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी लग रहा है कि हम बस सिर्फ पैसा आ जाए किसी तरीके से तो हम सब कुछ होंगे, और हो भी रहा है। बहुत सारे लोग पहले 40 साल वो दबा के काम करते हैं और अगले 40 साल फिर जो सेहत खोई होती है उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं, और वो रिपेयर होती नहीं है बिकॉज अभी आप यंग हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। द मोमेंट यू क्रॉस 40 तो आपको रियलाइज होगा कि यार जो मैंने नाइट शिफ्ट में काम किया था, क्योंकि ऐसे आज अगेंस्ट द नेचर जॉब्स आ गई हैं जहां पे आपको दिन में सोना है और रात को काम करना है, जैसे कॉल सेंटर्स हैं। तो वो लोग तो 100% विटामिन डी और D3 के डेफिशिएंट है। क्योंकि बॉडी यंग होती है, आप देखिए कि इन फील्ड के अंदर हमेशा जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स होते हैं, और यंगस्टर्स की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली हाई होती है क्योंकि बॉडी के नए सेल बन रहे होते हैं, तो उनको उस वक्त पता नहीं चलता। बट द मोमेंट दे क्रॉस 50 तो आप देखिए 10 किस्म की बीमारियां उनको घेर लेती है। तो अगले 40 साल हमारे बड़े जबरदस्त अलार्मिंग होने जा रहे हैं अगर हम सेहत को लेके अलर्ट नहीं हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से हमारा काम कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर हम और बिजी होने जा रहे हैं। मतलब हमारे पास और टाइम नहीं मिलेगा, हमसे और काम की एक्सपेक्टेशन होगी, और इनोवेशन मांगा जाएगा। मतलब जितना काम बढ़ेगा उतनी ज्यादा मार पड़ेगी हमारी क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर, और स्ट्रेस लेवल हाई होगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और उसका तैयार रहने का सबसे अच्छा क्या तरीका है कि हम कैसे तैयार हो? क्या हम छोड़ दें खाना ठीक से? क्या हम ये मान लें कि बस अब सिर्फ काम ही करना है और सेहत का ध्यान नहीं देना है? तो जी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बायो हैकिंग। ये बायो हैकिंग एक नया शब्द मार्केट में आया हुआ है, और जबरदस्त तरीके से लोग आज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये सारी टर्म्स जितने भी आप अभी मैं इस स्लाइड्स के बाद जो बात करने जा रहा हूं, ये पिछले 5 साल के अंदर डेवलप हुई है। मतलब पिछले 5 साल के अंदर इतनी अडल्ट्रेशन हुई है, और उसमें से बहुत रोल कोविड का भी रहा है, जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। हमारी इम्यूनिटी को वीक हुई हमारी, और जैसे आपको पता ही है कि कोविड पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किए जाना वाला वर्ड था इम्यूनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी कैसे हेल्दी रहे, और उसके लिए हमें बायो हैकिंग सीखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज बायो हैकिंग? बायो हैकिंग का मतलब ये है कि आप अपने डाइट को डिजाइन करें, ना कि डिफॉल्ट से आप खाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए, टाइम था कि वो जो मर्जी खिला रहा है, आप मेहमान नवाजी में खिला रहे हैं, और वो चूंकि गेस्ट बन के आया है वो खा रहा है। अब बायो हैकिंग कह रहा है कि जी नहीं, अब आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा साहब। अगर वो मैगी लेके आ रहा है आपके सामने तो आपको मना करना पड़ेगा। अगर वो पैक्ड जूस पिला रहा है आपको तो कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा। अगर नींबू पानी है तो मजा आ जाएगा, अब आपको मांगना पड़ेगा। अब आप वो शुगर लोडेड सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे। शादी में जाएंगे तो सारे स्टॉल के चक्कर आप मत काटिए। नाउ यू हैव टू थिंक कि क्या मुझे खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है। अब ये नहीं कि शगन में 1000 रुपए डाले हैं तो फिर नंबर ऑफ काउंटर्स को कर रहे हैं बराबर के, सब में 1000 रुपए वसूल रहे हैं हर काउंटर पे खा के। रिमाइंडर, आप ये बात जरूर ये ध्यान रखिए कि पेट आपका है, हेल्थ आपकी है। अब आपको इससे पहले कि डॉक्टर बोले कि अब आपको सैर करना है, दिस इज टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ बॉडी। आपको सुबह उठ के खुद 5 से 10 मिनट अपने बॉडी को देना पड़ेगा। मैं पिछले तकरीबन 20 दिन से बहुत एमवे की एक बहुत इंटेंसिव हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है। आप ये सोचिए कि कॉरपोरेशन, जिस कॉरपोरेशन का आप ये प्लान देख रहे हैं, जिस कॉरपोरेशन की प्रोडक्ट की बात प्रियंका जी ने की, वो कॉरपोरेशन के बंदे 6 बजे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और आप यकीन मानिए कि
उस ट्रेनिंग के अंदर कैलिफोर्निया, एडा मिशिगन से कितने ही डॉक्टर्स, जो साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने में, वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं 6 बजे। तो आप ये सोचिए कि अगर 6 बजे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली एक घंटा कम से कम पहले सेटअप करना है सारा का सारा। और अगर 1 घंटा पहले सेटअप करना है तो आपको कम से कम 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको फ्रेश भी होना है, रेडी होना है, एंड देन आपको आपके 5 बजे से आके अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर भी करनी है आप। तो आप इमेजिन करिए कि कॉरपोरेशन के लोग जो टॉप नॉच बैठे हुए हैं कैलिफोर्निया में, डॉक्टर श्याम है हमारे वहां से, वहां पे शाम के 6:30 बज रहे होते हैं, 6, 6:30 की 7:30 बज रहे होते हैं, और हमारे यहाँ सुबह के बज रहे होते हैं। और वो लोग आज इस चीज को समझ गए हैं, आपकी कॉरपोरेशन समझ गई है कि आने वाला टाइम बायो हैकिंग का है, और हमें प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपने कॉन्शियस माइंडफुल ईटिंग को लेके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा करने जा रहे हैं। बट दिस विल स्टार्ट विथ यू, ये आप ही से शुरू होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट 2 टर्म निकल के आ रही हैं, दैट इज न्यूट्रीजेनेटिक्स एंड न्यूट्रोजिनोमिक्स। नाउ व्हाट इज न्यूट्रोजिनोमिक्स, ये आपको समझना पड़ेगा। न्यूट्रोजिनोमिक्स इज use of personalized diet to prevent or delay the onset of disease and optimize and maintain human health। आपकी कॉरपोरेशन न्यूट्रोजिनोमिक्स में काम कर रही है। आपसे अगर पूछें कि आप किस में काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यू आर विथ न्यूट्रोजिनोमिक्स। मतलब आपकी डाइट डिसाइड करेगी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। अगर आप ये ठीक करने में और लोगों को कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक बिजनेस खड़ा है, वेट कर रहा है आपका, कि आप आए और आप बिजनेस को बनाएं। आप इसको समझते हैं कि न्यूट्रोजिनोमिक्स काम कैसे करेगी। इसमें सबसे जो सेंटर जो पिलर होगा वो होगा न्यूट्रिशन, दूसरा होगा इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रोबायोम। ये 3 चीजें होंगी जो न्यूट्रिशन जिसको इफेक्ट करेगा। तो आइए वन बाय वन बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोम के बारे में। इस पे मैं और डिटेल अगले स्लाइड में बात करूंगा। माइक्रोबायोम के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जितना रिसर्च हुआ था, मतलब जितना मेडिकल साइंस ने बॉडी पे काम किया था, दैट वाज 95%, और 5% जो है माइक्रोबायोम पे काम किया था। अब पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 95% साइंस इस पे काम कर रही है, ऑल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री काम कर रही है कि यार माइक्रोबायोम हमारे गुड हेल्थ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ये अगले स्लाइड में बताऊंगा व्हाट इज माइक्रोबायोम। अगली बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म का। हमें अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे, जब भी वेट मैनेजमेंट की बात आ रही थी, गुड हेल्थ की बात आ रही थी, तो हमें कहा अच्छा खाओ। लेकिन अब पता लग रहा है कि सिर्फ अच्छा खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है द टाइमिंग, की किस टाइम पे आप खा रहे हैं आप, और क्या खा रहे हैं आप, कितना आप खा रहे हैं जो प्लांट में बना हुआ है, और कितना खा रहे हैं जो प्लांट पे उगा हुआ है। इस थिन लाइन को अब बहुत तगड़े तरीके से डिफाइन करने जा रही है एमवे, जहां पे आपको बताएगी कि भाई अगर आपने प्लांट पे उगा हुआ नहीं खाया और प्लांट में बना हुआ आपने ज्यादा खाया, तो आप बहुत ज्यादा टोल अपने शरीर पे करने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीज। बहुत सारे डिजीज को आप दावत देने जा रहे हैं, और इन सब चीजों को कवर करने जा रहा है दैट इज योर न्यूट्रिशन। और उसमें आप जिस कॉरपोरेशन के साथ प्लग है वो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आती है। एमवे न्यूट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये इंडस्ट्री आज मोर देन, न्यूट्रोलाइट पर्टिकुलरली मोर देन 100 ईयर ब्रांड पुराना है। अगर आप कोई भी न्यूट्रोलाइट का प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप उसके बॉटल के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होगा मोर देन 100 ईयर्स। आप सोचिए, हम आज रोना रो रहे हैं, हम आज सोच रहे हैं हेल्थ के बारे में, बट कार्ल रेनबॉग, जेवन एंडल एंड रिच डिवॉस जो फाउंडर्स थे, वो आज से 60-70 साल पहले इमेजिन कर चुके थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने जा रही है, मिलावट का बोलबाला होगा, लोग पैसे के पीछे नौकरियों में अपनी हेल्थ को
दांव पे लगाएंगे, जुआ खेल जाएंगे हेल्थ से। और उस वक्त उन्होंने सोचा था कि इसकी जरूरत होगी और हम लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई आप ये जबरदस्त डाइटरी सप्लीमेंट खाएं, अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, नींद लें आप, और हेल्दी लाइफ को लीड करें। अब बात मैं करूंगा जो माइक्रोबायोम, जो सारी कहानी जो आपकी हेल्थ पे जो चलेगी, जिसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमेगी, वो ये है। तो हमें आपको जान के बड़ी हैरानी होगी जबरदस्त, जब मैंने पहली बार ये सुना था, मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था, चूंकि रीडिंग हैबिट में है तो हमें थोड़ा पता लगता है। और मैं एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर को भी फॉलो करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आप भी अगर फॉलो करेंगे, डॉक्टर हेगड़े अगर आप फॉलो करेंगे, तो ही इज ए पद्मश्री अवार्डी, और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहां से बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, एक बुक मेरे पास भी है उनकी। और उन्होंने बताया कि हम लोग, हमारी बॉडी जो है 95% जो है, हम लोग हर 10 सेल के ऊपर, अगर हमारे पूरे शरीर में से फॉर एग्जाम्पल 100 सेल्स हैं, तो 90 सेल जो है वो पतले होंगे। आपका हार्ट बीट कैसा होगा, आपका हेल्थ कैसा होगा, आप सोचेंगे कैसे, आप कितना हेल्दी रहेंगे। और साइंस ने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जाके साइंस ने काम करना शुरू किया, माइक्रोबायोम को लेके आया। अभी तक हम सिर्फ अपने सेल को ठीक कर रहे थे, वो 10 जो सेल थे हमारे, और हमें 90 सेल की जान ले रहे थे उन 10 को ठीक करने के चक्कर में। और अब मतलब बताया जा रहा है, कल आपको पता भी होगा, कल गवर्नमेंट ने 14 मेडिसिन बैन किया है। आप अगर गूगल करेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद, तो एक सिर्फ लिखिए 14 मेडिसिन बैन यस्टरडे, या डेट डाल दीजिए कल की, तो आपको लिस्ट आ जाएगी कि 14 मेडिसिन बैन किया गया। उसमें से मेजॉरिटी वो मेडिसिन है जो आपको क्विक फिक्स, जल्दी से आपको ठीक करते हैं, इम्यूनिटी ठीक करते हैं। क्योंकि वो जो हम ले रहे थे मेडिसिन, वो इस माइक्रोबायोम को बहुत डैमेज कर रहे थे। और ये अब रिसर्चेस के बाद पता लगा है। और कल ये न्यूज थी, और आप चेक कर सकते हैं, आपकी वो दवाइयां आपके माइक्रोबायोम को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, खराब कर रही थी, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। और डॉक्टर हेगड़े ने बड़ी जबरदस्त एक बात बताई कि अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर अब ये माइक्रोबायोम कहाँ रहते हैं, आपके गट में रहते हैं, मतलब आपके आंतों के अंदर रहते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर रहते हैं। और ये तकरीबन तकरीबन 2 किलो इनका वजन है, जो डिसाइड करते हैं आपके मूड को, डिसाइड करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना, डिसाइड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, डिसाइड करते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, डिसाइड इस बात के लिए करते हैं कि आप जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो आप फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। तो अब चूंकि गट में रहते हैं, ये पेट में रहते हैं, निकलते भी थ्रू स्टूल है, तो अब मार्केट में एक और गूगल करिएगा, देयर आर पूप कैप्सूल्स। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग अब पोटियों की भी कैप्सूल बन रही है, जिनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, उनको ये कैप्सूल डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये खाओ। तो ऐसा टाइम आ गया है, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है। और ये मैं सिर्फ मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, जस्ट राइट डाउन पूप कैप्सूल्स, तो आपको दिख जाएगा कि भैया पोटियों के भी कैप्सूल्स आ गए, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया है। तो अब इस हद तक साइंस काम कर रही है। लेकिन गुड न्यूज है कि हमें वो पूप कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप न्यूट्रालाइट में डील करते हैं, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी उनको पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और आप कैसे डील करेंगे। अब ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं आज, ये इशारा कर रहे हैं एक बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन का नाम है,
बड़ा साइंस कहते हैं इसको हम लोग, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब ये है कि ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, गुड हेल्थ। अब पता लग रहा है हम लोगों की हमारा खुश रहना, हमारा हेल्दी रहना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोबायोम कैसा है। और आप कहीं इसी बुक से मैंने वो पढ़ा हुआ, ये बुक भी है मेरे पास, आप भी परचेज कर सकते हैं। ये कैंडिस पर्ट जो है ये नोबेल लॉरिएट है ये, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक पेट्री डिश के अंदर कुछ सेल्स लिए और सेल्स को एक जगह लाके एक कॉर्नर में रख दिया और वहां पे खाना डाला, तो सारे सेल्स खाना खाने चले गए। अभी हमारे पास बहुत आधुनिक बायोफोटोन कैमरास अवेलेबल हैं, जिसमें हम सेल की सारी एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो खुश हैं, वो दुखी हैं। ये सारा कुछ मेजर किया जा सकता है और आंखों से देखा जा सकता है। तो जैसे ही उन्होंने खाना डाला, वो सारे के सारे सेल्स खाना खाने आ गए, और जैसे ही ये कॉर्नर में पॉइजन डाला और वो सेल रखे थे, वो सारे के सारे सेल डर गए और परेशान हो गए और वो भागना शुरू हो गए। तो उन्होंने ये नोट किया कि हम सोच रहे थे कि अगर हार्ट को ठीक करना है दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। नो, दिस हार्ट इज मेड अप ऑफ सेल, और अगर वो सेल दुखी है, आपका सेल परेशान है, या आपने किसी के साथ बुरा किया, सेल है, आपने किसी का दिल दिखाया तो अलग अलग नहीं है। वी आर फ्रॉम वन सोर्स। सो हमारे सेल एक्चुअली पूरी दुनिया के सबके लोगों का सेल इंटरकनेक्टेड है। तो इस इंटरकनेक्शन को ठीक कर दिया जाए, हम कनेक्ट हो जाएंगे। और अच्छा तरीका है, लेट्स शेयर एंड केयर। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम शेयर और केयर करते रह जाएंगे? तो भैया रोटी कब कमाएंगे, घर कब बनाएंगे, गाड़ी कब लेंगे? पर मैं कितना बढ़िया हूं अगर मैं आपको ये बताऊं कि शेयर एंड केयर करने से आपका बढ़िया घर हो जाए, आपकी गाड़ी आ जाए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने शुरू हो जाए, आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल डील करना शुरू हो जाए, तो व्हाई नॉट। तो आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर एंड केयर का फॉर्मूला आज से 15-20 साल पहले अडॉप्ट किया, समझा इसको। साइंस बाद में आई, लेकिन इस इस जिस्ट को उन्होंने समझ लिया और समझने के बाद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो आप जो ईडीसी हैं, हमारे फानी साहब हैं, और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की ऊंचाइयां छुई थी, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। वो आप दुकानदार के पास ले आके दे देते हैं, दुकान वाला होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर वाला C&F से लाता है, C&F वाला जोवर्टाइजर से लेके आता है, और वो फैक्ट्री से लेके आता है। पता लगा सर्वे में कि 30 रुपए बनने की कीमत है और 100 रुपए बिकने की कीमत है, और 70% पैसा जो है मार्केट में चला जा रहा है। और ये रहेंगे 1000 रुपए पे, 700 लाख रुपए पे, 70,000 रुपए जो है हम यहाँ मिडिल मैन को देते रहेंगे। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, शेयरिंग एंड केयरिंग से यही कहानी शुरू होती है, हेल्थ एंड वेल्थ की यहीं से कहानी शुरू होती है कि हम थ्रू हेल्थ दुनिया को बांटते हुए कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और जो कॉर्पोरेशन आपको सपोर्ट करती है, दैट इज एम्वे 3.0, ये कहती है कि आपने करना क्या है, आप पुरानी मार्केट से कट जाइए, बिकॉज वहां आपका 70% मनी जा रहा है, प्लस आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बड़े फटीचर किस्म के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो आपको तो नुकसान करते ही हैं, जेब को भी नुकसान करते हैं और नेचर को भी नुकसान करते हैं। मैं आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट दूंगी, आपने प्रोडक्ट लाना है, यूज करना है, और यूज करने के बाद अपना एक बिजनेस डेवलप करना है। और बिजनेस कैसे डेवलप होगा? बहुत सिंपल तरीके से डेवलप होगा। आप एमवे से सामान लेके आएंगे, खरीदेंगे और ट्रेनिंग लेंगे यहाँ एमवे गुरुकुल से, और आप उसी के अंडर अभी इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपने प्रोडक्ट लाया, यूज किया, अच्छा लगा, और एमवे से सीखा कि इस बिजनेस के बारे में कैसे प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखानी है, हेल्थ के सेशन कैसे करने हैं, किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हेल्थ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशन भी देना है हमने कि
हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप कि 24 घंटे में से आप उनको निकाल के बताएंगे कि यार ये आधा घंटा साहब आपका बनता है, यहाँ आप यूटिलाइज करिए योगा के लिए या वॉकिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए या जिम के लिए, जो भी इनको सूट करता है। तो आप ये बताएंगे प्रोडक्ट यूज करने के बाद, और अपनी एक टीम तैयार कर लेंगे। कुछ टीम्स कस्टमर्स की होगी जिसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, मगर कुछ टीम होगी वो लोगों की जो लोग आगे फर्दर टीम बनाएंगे। कैसे टीम बनाएंगे? इस तरीके से टीम बनाएंगे। देखिए, आपने एमबे से सामान लेना शुरू कर दिया, गुरुकुल से सीखना शुरू कर दिया, और आपने सबमिशन अपने अपलाइन को कर दिया, जहां पे आप अपने अपलाइन को बताएंगे कि साहब मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है हेल्थ एंड वेल्थ का, आप बताइए कैसे करना है। वो आपको बताएंगे कैसे एक नेटवर्क तैयार करना है। ठीक वैसे ही नेटवर्क जैसे हम मार्केट में फेसबुक का बना रहे थे, व्हाट्सएप पे बना रहे थे, हम अच्छे मिठाई वाले का बना रहे थे, हम अच्छे एक्टर्स का बना रहे थे, अच्छे मूवीज का बना रहे थे, और फिर वो फर्दर नेटवर्क बनाएंगे, फर्दर नेटवर्क बनाएंगे। ये बहुत जेनेरिक काम है जो ऑलरेडी हम कर रहे थे किसी के लिए एज ए अनपेड, लेकिन अब हम ये करेंगे तो हमें पैसा आएगा। कैसे पैसा आएगा? ये देखिए, आप जब भी एमवे से सामान खरीदेंगे तो आपको 3-4 किस्म के यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ये एज ए कस्टमर भी मिल जाएंगे आपको, और एज ए आप ज्वाइन करके लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देके लेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतना 5-10% से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है, कुछ भी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आएगा। बट यस, आप क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने शुरू हो जाएंगे। अब आती है बात आपके रियल बिजनेस की, बिजनेस बिल्ड करने की बारी आती है। तो यहाँ पे जब आप और बहुत सारे लोग आपकी टीम बन के जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो एक वॉल्यूम जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे 20,000 से लेके 10 लाख तक का वॉल्यूम है, और हर एक वॉल्यूम के आगे परसेंटेज लिखी हुई है। वो परसेंटेज के हिसाब से मनी कैलकुलेट किया हुआ है, और ये आपको इस हिसाब से पैसा आपको मिलता चला जाएगा। एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है जो हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज पिन। आप मिलेंगे कुछ यहाँ ब्रॉन्ज पिन अचीवर से जिन्होंने इस 4 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया है, और बहुत तेजी से इस बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं, और एक रियल एंटरप्रेन्योर की तरह चेंज कर रहे हैं। अब मैं नया नहीं सीख सकता, अब मैं लोगों को बता नहीं सकता, अब सबको एमवे पता लग गया है, मैं डेमो नहीं कर सकता। पहले डेमो क्यों हो रहा है जी? पहले तो आप कहते थे कि ऐसा करो। दे आर रेडी टू चेंज, बिकॉज एमवे जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चेंज होना पड़ रहा है आज। उनके एम्प्लॉय को 4 बजे उठना पड़ रहा है, और 6 बजे टॉप एम्प्लॉइज कैलिफोर्निया से कनेक्ट हो गए। आप ये सोचो कितने सीरियस नोट पे वो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो आप और हमारी औकाती क्या है? तो जहां पे 80,000 करोड़ की कंपनी टर्नओवर कर रही है, वो अपने आप को 4 बजे उठा रही है, और हम तान के सोए हुए हैं, शाम को आके बैठ के कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं। तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे जब आप 10 लाख तक पहुंचेंगे तो यहाँ आप एक सिल्वर लेवल होता है, 1 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाती है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है। सेल आपकी 10 लाख की हो जाती है। इसको टाइम लगेगा, माइंड इट। ये रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आपने बस किया और 4 लोगों को बुलाया, उन्होंने सामान खरीदा। इसमें जबरदस्त उथल पुथल होगा। बहुत सारे लोगों के आप दिल तोड़ोगे, कहीं आपका दिल तोड़ेंगे, क्योंकि आप वैसे भी उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करोगे जो लोग इस आपके मतलब के नहीं है, मतलब जिनको हेल्थ से लेना देना नहीं है। वो सिंपल सामने बोलेंगे हेल्थ का कुछ नहीं जी, क्या करना है, बस खाना है, मर जाना है, हमने क्या करना है, खाने के लिए आए हुए हैं। आपको मिलना भी अच्छा नहीं लगेगा। आप घर आएंगे तो आप मुंह सुकोड़ोगे, आप कहोगे यार जल्दी जाए यहाँ से, ये क्योंकि इसकी बात में ही नेगेटिविटी है। तो कई तो दिल आप तोड़ोगे, कई आपके तोड़ेंगे, तो टूटने फूटने का काम तो चलेगा यहाँ पे। कई बार ऐसा होगा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कई बार बहुत डाउन होगा। एक्सेप्टेड, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी विद ग्रेस। ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। एक टाइम था कि अमिताभ बच्चन साहब भी बैंकरप्ट हो गए थे, उनकी एबीसीएल कंपनी जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई थी, सारा पूंजी जिंदगी भर का लगा दिया था, और फिर जाके उन्होंने केबीसी जब आया, उन्होंने काम मांगा जाके, और काम मिला तो वो आके चले गए। उन्होंने नहीं किया कि भाई मैं तो एक सुपरस्टार रहा हूं, और दैट वाज हिस्ट्री। पर डिप उनकी लाइफ में भी आया, तो यहाँ भी आपको बिजनेस में डिप आएगा यहाँ पे।
बट यहाँ डिप आएगा तो कुछ लोग आपको हाथ थामने के लिए तैयार हैं, दैट इज योर अपलाइन। रिस्पेक्ट योर अपलाइन, जैसे भी हैं, जिधर भी हैं, डू रिस्पेक्ट देम। और गलतियां उनसे भी होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है आपने कि उनको भी आपने वो नहीं मानना है कि मतलब खुदा नहीं बना देना है आपने, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप जो उनमें अच्छाइयां हैं वो ले लेना है, और जो अच्छाइयां नहीं है वो छोड़ देना है आपने, बिकॉज सिवाय गॉड की कोई परफेक्ट नहीं है। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें देखनी है। जब आप ये करना शुरू हो जाएंगे, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। नीचे टीम आपको आएगी, जब वो 3 महीने मेंटेन करेगी तो गोल्ड हो जाएंगे। जब इसी को वो 6 महीने मेंटेन करेंगे तो प्लैटिनम हो जाएंगे। इसी को 12 महीने मेंटेन करेंगे आप तो फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम हो गए। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे लिटरली वो छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज लाइफ से आप बाहर आना शुरू हो जाते हैं। आप फील करते हैं कि हाँ यार, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो हम लेके जा सकते हैं। और मेरा छोटा सा एग्जांपल हमेशा रहता है, कभी फ्रूट का सीजन आया हुआ है ना, आप 4-5 किस्म के फ्रूट आप घर पे लेके जाते हैं। यू फील इट कि ठीक है यार, आप कैलकुलेट नहीं करते यार, कल भी मैं 200-300 का ले गया था, मैं आज 200-300 का नहीं ले आ सकता। यू फील लाइक अच्छा लग रहा है तो उठा लो यार, कोई बात। दैट इज व्हाट इट मीन्स। और आप यहाँ पे ये इनकम शो की हुई है मैंने कि जब आप इस बिजनेस में अपने जैसे 3 लोग क्रिएट कर लेते हैं तो यू आर एमरल्ड इन दिस बिजनेस। और यहाँ पे तो कमाल होता है आप जब एमरल्ड होते हैं इस बिजनेस पे, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40 लाख आप साल का बना रहे होते हैं आप। इट्स अ ब्यूटीफुल इनकम। आप जो लोग आपके आजू बाजू में, आपके रिश्तेदारी में जो लोग 30 लाख रुपए बना रहे हैं, आप जरा उनका पढ़ाई देखिए, स्ट्रेस लेवल देखिए। आप देखिए कि किस तरीके से गन्ना बनाया हुआ उनकी कंपनी ने या उनकी जॉब के अंदर। उनकी अकाउंटेबिलिटी देखिए कितना खतरनाक है। अगर कोई प्राइवेट में है, वो कहीं भी जाए फोन कान से चिपका रहता है और लैपटॉप जो है कंधे पे चढ़ा रहता है। खाना खा रहे हो, जो मर्जी हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, ऐसे दिखने में बड़ा कूल लगता है कि लैपटॉप पे बंदा लेके कर रहा है। बट आप जर्नी कर रहे हो बढ़िया, आप वंदे भारत में बैठे हुए हो और लैपटॉप पे लगे हुए हो। आप लेफ्ट इतना बढ़िया सीन साइड से पेड़ पौधे गुजर रहे हैं, आप कुछ नहीं देख रहे हो। यू आर वरीड अबाउट योर एक्सेल शीट कि इसको कैसे भर के पहुंचने से पहले मुझे देना है। मेल पे मेल आए जा रहे हैं, आपको दूर बैठे बड़ा मजा आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। बंदा लैपटॉप के साथ, एप्पल का लैपटॉप है, बढ़िया शान से बैठा, क्या है उसको पूछो, वो कितना स्ट्रेस में है, वो एंजॉय नहीं कर रहा है। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप एमरल्ड बन जाएं, एमरल्ड भी बन जाएं आप इस बिजनेस के अंदर, तो भी तूफान आ जाएगा। बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल आप लीड करेंगे। और कहीं गलती से आपने मेहनत कर ली और 6 लोगों की लाइफ में ये चेंजेस लाया, एज ए प्लैटिनम लेके आ गए आप, फिर तो दिस इज अ ड्रीम लाइफ, अ लाइफ विच इज वेटिंग। एक ऐसी जिंदगी जहां पे कॉम्प्रोमाइज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। बिकॉज 1 करोड़ अगर आपका साल का बन रहा हो, दैट टू पैसिव इनकम के तौर पे, तो फिर यहाँ पे तो आप सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल होते हैं। बिकॉज पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। 100 ऑफ पीपल लुक फॉरवर्ड, आपकी तरफ देखते रहते हैं कि हम इनसे कैसे सीख लें, आपके पास बैठना पसंद करते हैं। द मोर यू ग्रो ओल्ड इन दिस बिजनेस, उतना लोग आपके क्लोज आते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना बंदा बूढ़ा होता है उतना उससे दूर भागता है, इसको कुछ समझ आएगा नहीं, बिकॉज वो सोसाइटी के लिए ही इज ए डेड लॉग, रिटायर हो गया, अब इससे क्या करना। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, एंड वी सी द लाइव एग्जांपल विद आवर ग्रेट डायमंड रशीद अहमद फानी साहब, कि हम हमेशा उनसे कोशिश करते रहते हैं टाइम मांगने की कि सर हम आगे आपके साथ बैठें, सीखें। और उन्हीं की गली में बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स हैं और खुद बताते हैं कि यार उनके यहाँ कोई नहीं जाता। और हम भी देखते हैं कि बहुत सारे रिटायर्ड हमारे यहाँ भी टॉप ऑफिशियल्स को मैं जानता हूँ, नोबडी विजिट देयर होम, बिकॉज उनको लगता है कि मैं जाके करूंगा क्या यार, मैं उनसे क्या ले सकता हूं, मैं क्या सीखूंगा उनसे। बट यहाँ पे एक डायमंड हमेशा एक चिराग है जो लोगों को रोशनियां देता रहेगा। सो लेट्स बी ए चिराग, हजारों लोगों को हम इंस्पायर करें हेल्दी लाइफ के लिए, एक एथिकल लाइफ को जीने के लिए, जहाँ पे खुशी हो, जहाँ पे हम सब लोगों को खुशियां दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो, एंड वर्ल्ड ट्रिप्स के साथ हम साथ में जा रहे हो। आई थिंक आई एम डन विद दिस। थैंक यू वेरी मच।